श्रद्धेय रूपानंदा जी पुष्पमाला अर्पण करेंगे। शुरू कर दूं क्या? आपने तो बोलना है। बांग्लादेश प्लान सादे वाले मत निकालो रंग सादे वाले जितने वो खाली निकालने, ये बड़े बड़े नाम दो। सादे वाले नहीं, छोटे है ही नहीं ना उसके अंदर। नहीं, मस्त है वो। आज का दिन अपनी श्रद्धा और अपनी आदरांजलि प्रकट करने का दिन है, बहुत बोलने का दिन नहीं है। इसलिए मैं उत्तम सारा सयाज से भी विनती किया था कि कम शब्दों में ही अपनी बातें रखें। तो आप सभी से, विदेशी लोग तो इस बात को जानते हैं तो जितना बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस ही बोलते हैं और अपना भाषण पूरा कर देते हैं। मैं भारत के सारे भिक्षु या भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी अपने शब्द बहुत नपे तुले रखे, नपे तुले शब्द रखिए। बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही वो बातें बिल्कुल नहीं करना है जिससे किसी को क्षति पहुंचे, आपसे कोई विवाद उत्पन्न हो, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बोलना है। बस परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो विचार समाज ने क्या एडॉप्ट करना चाहिए उन पर एक दो शब्द 2 से 3 मिनट में अपनी बात पूरी करना चाहिए। तो इसके बाद मैं श्रद्धेय भिक्षु हर्षबोधि जी से निवेदन करता हूँ, वो भी अपने 2 शब्द आप सभी के लिए रखें। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। खाना नहीं खाएंगे, अभी खाना मिल रहा है। मैं आदरणीय भत्ते संचालक जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो शब्दों में कुछ कहा है, अब वो शब्दों जाल में नहीं जाना चाहता, लेकिन भत्ते भाई लोग, भत्ते प्रज्ञादीप के पीछे हटो, वहां से हटो, वो साइड हो, भत्ते जी से भी अलग हटो। बाद में देखना, वंदन करना। आदरणीय अखिल भारतीय भिक्षु संघ के नेशनल सचिव आदरणीय भदंत प्रज्ञादीप जी, बोधिपाल जी, ज्ञानदीप जी, विनय बोधी जी, कल्याण प्रिय जी, इधर मेरे मित्र एन बोधी रत्न जी, मेरे जिसके पास अभी भाषण हुआ सयाडो जी, मैं अभी उनके साथ बर्मा से जाके आया, देखा है उनके लोगों को। मैं नई बात बताना चाहता हूँ, 2-3 बातें। लोग कहते हैं ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। 2 तरह की बातें होती है और 2 तरह का विरोध होता है। एक विरोध होता है कि आप गलती करते हैं इसलिए सुधारने के लिए विरोध होता है, वो होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जानबूझ के विरोध इसलिए करते कि विरोध होना भी अच्छी भी बात हो, इसलिए। भत्ते प्रज्ञादीप जी के साथ काफी दिन से मेरी अभी चर्चा है, मैत्री हुई है। आप लोग महाराष्ट्र से है ना, अम्बेडकर वादी है कि नहीं, है ना? मैं कभी कभी ऑल इंडिया में जाता हूँ तो मुझे दुख होता है। हम लोग सभी भिक्षु अभी प्रज्ञादीप के करीब आने के लिए देखते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ऑल इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए हम 10-10 हजार भिक्षु दे देंगे प्रतिनिधित्व के लिए? हाथ ऊपर करो, देंगे ऑल इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए 10-10 हजार रुपए देंगे?
अगर मान के चलो 2000 हमारे सभासद है, 10-10 हजार भी दिए तो ऑल इंडिया को इतना अच्छा बना सकते कि दुनिया के जितने भी बुद्ध विहार है बुद्ध गया में, उससे भी ज्यादा ऑल इंडिया का सेंटर अच्छा बन सकता है। लेकिन हम लोग मांगने वाले हैं, कार्ड मांगने वाले हैं, खाने के लिए प्रज्ञादीप के भत्ते जी को गालियां भी देते होंगे। हाँ, मैं वैचारिक मतभेद होता है, मेरा फ्रेंड है, मैं भी उनको साथ बोला कि ऑल इंडिया की प्रस्तुति हम अच्छी करेंगे। 5 करोड़ रुपए लाना कोई मुसीबत नहीं है हमारे लिए। ये इतने पढ़रे कपड़े, सुब्रधारण कपड़े डालने वाले लोग हैं, 1-1 लाख रुपए देकर ऑल इंडिया की प्रस्तुति अच्छी करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे हम लोग। केवल यहाँ आके मैं बड़ा तू बड़ा, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। भत्ते प्रज्ञादीप को मालूम है मैं बोध गया में क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ। जितना भी मैनेजमेंट है हम लोग इसी तरह से बोलना चाहते हैं। मैनेजमेंट है, हमारे साथ कोई भी सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए इंडिया के लोगों के साथ। हम भी भारतीय, बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है, संविधान में हमारे अधिकार पड़े हैं। हम व्यक्तिगत पूजा पाठ डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन संविधान में तुम्हारे अधिकार है। जब तक तुम संविधान नहीं समझोगे तुम अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है और इसलिए उनको आज हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करना, महापरिनिर्वाण दिन बनाना, जयंती बनाना, ये चिंता का विषय नहीं है, चिंतन करने जैसा विषय है। इसलिए हम सब भिक्षुओं ने चिंतन करना चाहिए और भंते प्रज्ञादीप के पीछे खड़ा रहना चाहिए। केवल अवसरवादी होकर बोध गया में आएंगे और 8 दिन 10 दिन रहेंगे तो इससे काम नहीं बनेगा। मैं सभी भिक्षु को आह्वान करता हूँ, अगर ऑल इंडिया में विकास करना चाहते हैं तो 3 महीने के लिए आइए। खाने की व्यवस्था मैं अकेला करूंगा, रहने की व्यवस्था अकेला करूंगा, लेकिन 3 महीने आपको इधर रहना पड़ेगा बोध गया में और सीखना पड़ेगा। हमारी भी कुछ अपनी स्वाभिमानी है, बाबा साहब ने हमको स्वाभिमान दिया है। हम भिखारी नहीं है, दूसरे देश में हम लोग भिखारी नहीं करना चाहते। हमारा इंडिया का कल्चर होना चाहिए, हमारी इंडिया की नैतिकता होनी चाहिए, हमारा इंडिया का चिवर होना चाहिए, हम इंडिया का ही सब कुछ होना चाहिए और ऑल इंडिया भिक्षु संघ इसके लिए कर सकता है, मुझे आशा और विश्वास है। मैं पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम हर्ष बोधी है, हर्ष बांटना चाहिए और हर्ष के साथ रहना चाहिए। लेकिन अभी जितने भी उपासक उपासिका आए हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है ना, हाँ, आपको कुशल कर्म करना है कि नहीं? 1000 रुपए देने की शुरुआत आज करो। कितने लोग हैं? सफेद वाले। अगर नहीं दिया तो मैं बाबा साहब को तुम्हारे घर में भेजूंगा, यही लोग गद्दार है, इसको कूटो, इसको मारो। हाँ, नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा अच्छा है, क्योंकि हम ऑल इंडिया अखिल भारतीय भिक्षु संघ का विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और उस जगह पर तुम आएंगे तो तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, तुम अच्छे तरह से रहने की व्यवस्था मिलेगी, भोजन मिलेगा। इन्हीं आशा और शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन किसी शायर ने कहा है, भीम जैसा नेता अब हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता, लाखों में ढूंढो तो भीम मिल नहीं सकता और दोबारा अंबेडकर इस देश में पैदा हो नहीं सकता। आज उसको जी भर के प्यार दो और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करो, संकल्प करो और फिर एक बार पुनः भंते प्रज्ञादीप के सामने आई जो भी उनकी टीम है उनको 1-1 हजार रुपए दान रूप देव कि विकास के लिए हम विकास चाहते हैं, अच्छी प्रस्तुति चाहते हैं। अगर आप लोग भी अच्छे रहेंगे, आपका मन भी अच्छा रहेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो धर्म के लिए दान करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।